बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और आईपीएल अब उस मुकाम पर है जहां एक एक करके प्लेऑफ की रेस से टीमों की विदाई शुरू हो चुकी है। आप नहीं चाहते होंगे, करोड़ों फैंस नहीं चाहते होंगे कि ऐसी टीम पहली चेन्नई बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहें या खराब खेल की वजह से कहें, कड़वा सच यही है कि इस लीग के इतिहास की सबसे कामयाब टीमों में से एक चेन्नई प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है। आखिर क्यों हुआ ऐसा? इस सीजन में क्या कुछ हुआ जो उसके मन मुताबिक नहीं हुआ, उसके हिसाब से नहीं हुआ? इस पर बातचीत करेंगे, बीते मैच की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आज के मैच पर भी बात करेंगे कि आज कौन सी दो टीमें मैदान में आमने सामने होंगी। लेकिन शुरुआत इसी अपडेट से करते हैं। 5 बार की चैंपियन चेन्नई की टीम जो है वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम है चेन्नई। पंजाब ने चेन्नई को 4 विकेट से हराया। चेन्नई ने पंजाब को 191 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन पंजाब की टीम ने इस लक्ष्य को 6 विकेट को खोकर हासिल कर लिया। और इस तरह से वो टीम जिसका बड़ा दबदबा रहता था इस लीग में, एक ऐसी टीम जिसकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, उस टीम को पहली टीम का स्टैंप लगा जो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। यानी अब खिताब की रेस में चेन्नई की टीम नहीं है, प्लेऑफ की रेस में चेन्नई की टीम नहीं है। अब यहां से चेन्नई की टीम साख की लड़ाई के लिए जाती है, यहां से चेन्नई की टीम और भी एक्सपेरिमेंट के मोड में जाती है, ये सब कुछ देखना होगा। लेकिन हां, चेन्नई के फैंस के लिए, महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए जो अच्छी खासी तादाद में है, उनके लिए देखा जाए तो ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि कुल मिलाजुलाकर एक बड़ी टीम का इस तरह से अभी 50 मैच हुए हैं लगभग और 70 मैच खेले जाते हैं। यानी अगर आप देखें तो 1/3 मैचेस हुए हैं और वहां पर आपके एक बड़ी टीम को बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। कैसा रहा चेन्नई का सफर, ये भी आपको बताते हैं। इस बार कुल मिलाजुलाकर बात अच्छी रही नहीं टीम के साथ। 10 मैच खेली चेन्नई की टीम और सिर्फ 2 मैच वो टीम जीत पाई। पॉइंट टेबल में अभी आखिरी पायदान पर है चेन्नई की टीम। अब यहां से चेन्नई की टीम अधिकतम यानी मैक्सिमम 12 अंक तक पहुंच सकती है। वो 12 अंक का गणित भी अभी हम आपको समझा देंगे। चेन्नई सुपर किंग्स का नेट रन रेट भी जो है वो माइनस में है, -1.211 यानी -1.211 चेन्नई का नेट रन रेट है, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी है। तो ये रही पूरी कहानी चेन्नई सुपर किंग्स के उस खराब परफॉर्मेंस की, जिसमें 10 मैच में सिर्फ 2 जीत है, यानी अभी 4 मैचेस बाकी हैं। अब अगर हम मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि ये 4 के 4 मैचेस भी चेन्नई की टीम जीत लेगी, तो उसके पास इन 4 मैचेस में मिली जीत के आधार पर 8 अंक होंगे। 4 अंक उसके पास पहले से हैं, यानी 8 और 4 का योग कुल मिलाकर 12 तक पहुंच सकते हैं और 12 रन पर आप प्लेऑफ की रेस में नहीं हो सकते। इसीलिए चेन्नई जो है वो पहली टीम बनी है। एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा चेन्नई की टीम से। जिस तरह से शुरुआत हुई थी उसके बाद लगा था कि शायद ठीक है, वो झटका लगा जब गायकवाड़ बाहर हुए, कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी ने संभाली। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का वो ऑरा है, वो उनकी साख है इस तरह की कि जब उन्होंने कप्तानी संभाली तो एक बार फिर फैंस के चेहरे जो है वो खिल गए। उनके पास इस बात को मानने के लिए या इन खिले चेहरों के पीछे की वजह भी थी। वो वजह ये थी कि आपको याद होगा 2022 में जब चेन्नई ने रविंद्र जडेजा को कमान सौंपी थी, सीजन के बीच में जडेजा को कप्तानी छोड़नी पड़ी थी, धोनी ने दोबारा कप्तानी संभाली थी। उस सीजन में टीम कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन अगले सीजन में यानी 2023 में चेन्नई की टीम धोनी की कप्तानी में ही चैंपियन बनी थी 5वीं बार, जो अब तक सबसे ज्यादा है मुंबई के साथ साथ। मुंबई और चेन्नई ने 5-5 बार ये ट्रॉफी जीती है। तो चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है और चेन्नई के फैंस को मायूस करने वाला है ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम रहा। लेकिन सच्चाई यही है कि चेन्नई की टीम 5 बार की चेन्नई की टीम चैंपियन टीम जो है वो अब प्लेऑफ की रेस में नहीं है। क्या रहा मैच में, कल के मैच में, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। एक बार फिर वही समस्या सामने आई जो इस सीजन में शुरुआत से देखने में आई है चेन्नई की टीम को लेकर, यानी बल्लेबाजी जो है वो अप टू द मार्क नहीं रही। उस तरह से रन्स नहीं जुड़े जो रन्स जुड़ने चाहिए थे। इस पर धोनी ने अपनी बात भी रखी है, वो भी आपको शो के अंत में बताएंगे। एक बार फिर नाकाम रही चेन्नई की बल्लेबाजी। ओपनर शेख रशीद 11 रन बनाकर आउट हुए, आयुष महात्रे 7 रन बनाकर आउट हुए, रविंद्र जडेजा 17, शिवम दुबे 6,
और धोनी 11 रन बनाकर आउट हुए। 5 खिलाड़ी दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचे। सैम करन ने 88 रन जरूर बनाए और शायद यही वजह थी कि चेन्नई की टीम जो है वो एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाई, वरना हालात और ज्यादा खराब दिख रहे होते। अभी कम से कम चेन्नई की टीम ने 200 के आसपास का स्कोर तो बनाया, ये थोड़ी सी राहत की बात है। लेकिन जब आपकी स्क्रीन पर आता है कि जडेजा 17, शिवम दुबे 6 और धोनी 11, तो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है कि आखिर चेन्नई की टीम का ये हश्र क्यों हुआ, आखिर क्यों चेन्नई की टीम जो है वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। क्योंकि रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, महेंद्र सिंह धोनी, ये तीनों इस टीम के स्टार खिलाड़ी हैं। ये तीनों ही जानते हैं कि अगर टीम को जीत दिलानी है तो इन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी उठानी होगी, लेकिन वो अतिरिक्त जिम्मेदारी उठाने को कोई तैयार नहीं था। 17 रन, 6 रन और 11 रन बनाकर ये 3 खिलाड़ी जब पवेलियन लौट गए तो फिर आप किसी से शिकायत नहीं कर सकते। हाँ, वो फैंस चेन्नई के जिनको ये लग रहा हो कि शेख रशीद ने भी तो 11 रन ही बनाए, आयुष महात्रे ने भी तो 7 रन ही बनाए, आखिर सवाल उन पर क्यों नहीं उठ रहा है, तो उसका जवाब बड़ा सीधा है। दोनों यंगस्टर हैं, दोनों को भी नया नया इंट्रोड्यूस किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इन दोनों खिलाड़ियों को एक तरीके से अभी उस स्टेज में है जहां पर आप इनको नर्चर कर रहे हैं, जहां पर आप इनके साथ खड़े होकर इनको वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि हाँ, ये इतनी बड़ी दुनिया की जो लीग है, विश्व क्रिकेट की जो सबसे बड़ी T20 लीग है, उस लीग में बड़े बड़े स्टार के सामने आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। और शेख रशीद ने कुछ अच्छी पारियां खेली हैं, तो आप जब चेन्नई की टीम की बात आएगी तो कम से कम अगर आप एक रायशुमारी करा लें, सर्वे करा लें, तो उसके इस खराब परफॉर्मेंस में आप शेख रशीद या आयुष महात्रे का नाम नहीं लेंगे। नाम लिया जाएगा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का, नाम लिया जाएगा रविंद्र जडेजा का, नाम लिया जाएगा आर अश्विन का, नाम लिया जाएगा शिवम दुबे का। ये 4-5 खिलाड़ी ऐसे जो अनुभवी खिलाड़ी हैं, जिनको पता है कि हाँ, इस लीग की डिमांड क्या होती है, लेकिन उसके बावजूद अपनी जिम्मेदारियां इन खिलाड़ियों ने उस तरह से नहीं निभाई जिस तरह से निभाई जानी चाहिए थी। कमाल का दिन रहा एक और खिलाड़ी के लिए, मतलब इससे ठीक उलट अगर आप जाएं, वो कमाल का दिन रहा युजवेंद्र चहल के लिए। क्या कारनामा किया उन्होंने, वो दिखाते हैं आपको। इस सीजन में पहली हैट्रिक ले ली साहब युजवेंद्र चहल ने, और ये कारनामा वैसे ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने हैट्रिक ली है। आईपीएल के सबसे कामयाब गेंदबाज हैं और उन्होंने 3 ओवर में 32 रन देकर 4 विकेट झटके। बड़ी बात यह है कि ये 4 के चारों विकेट उन्होंने 19वें ओवर में लिए, जहां पर चहल के आगे एक तरीके से सभी बल्लेबाजों ने घुटने टेकना शुरू किया और फिर उसके बाद इस तरह से उन्हें इस सीजन की अब तक की पहली हैट्रिक मिली। हालांकि चहल के लिए ये कामयाबी नई नहीं है, क्योंकि चहल जो है इससे पहले आईपीएल में हैट्रिक ले चुके हैं। ये उनके करियर की दूसरी हैट्रिक है। आईपीएल के इतिहास के सबसे कामयाब गेंदबाज हैं। कई बार उनको लेकर बीच बीच में प्रश्न भी उठते हैं, लेकिन ये बात हर कोई जानता है और इस लीग पर जिसने भी करीब से नजर रखी है वो जानता है कि किस तरह से वो एक बड़े मैच विनर है। और हर सीजन में आप ये देखेंगे कि हो सकता है वो उस तरह से बहुत अच्छा स्टार्ट ना करें, हो सकता है शुरुआत के कुछ मैचेस में वो विकेटलेस जाएं, लेकिन आप जब पूरी लीग का आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि चहल अपने नाम को, अपने दाम को, दोनों ही चीजों को जस्टिफाई करते हैं। वो विकेट लेकर भी अपनी टीम को जीत दिलाते हैं, तो उससे जो, जैसा मैंने कहा कि उनका जो नाम है इस लीग में कि सबसे कामयाब गेंदबाज हैं, जो उन पर उनकी फ्रेंचाइजी जो पैसा खर्चा करती है वो भी उसको वसूल कराते हैं। यही काम उन्होंने किया इस मैच में, जहां उन्होंने चेन्नई के खिलाफ हैट्रिक ली और जो थोड़े बहुत चांसेस थे कि वो शायद थोड़ा और रन बना ले, वो बनाने से उनको रोका। तो इस तरह का कमाल का परफॉर्मेंस रहा। अब बात कर लेते हैं पंजाब के, जिस तरह से पंजाब की टीम ने पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि पंजाब की टीम 3 टीमें हैं इस सीजन में। ये बात लगातार फैंस कह रहे हैं कि साहब 5 बार चेन्नई जीत चुकी है, 5 बार मुंबई जीत चुकी है, 3 बार कोलकाता जीत चुकी है। अब क्यों ना इस लीग के इतिहास में कोई एक नई टीम आए। 18वां एडिशन है, एडल्ट हुआ है आईपीएल, तो क्यों ना एक नई टीम को ये खिताब मिले। इसमें कौन कौन सी टीमें आती हैं जिन्होंने अभी तक नहीं जीता है? इसमें टीम आती है बेंगलुरु की, इसमें टीम आती है पंजाब की, इसमें टीम आती है दिल्ली की। तो पंजाब की टीम जिस तरह से, और तीनों ही टीमें इस वक्त अच्छा खेल रही हैं, तीनों ही टीमों ने अपने फैंस के मन में ये उम्मीदें जगाए रखी हैं कि वो इस बार ये कारनामा करेंगी। पंजाब का आपको तरीका दिखाते हैं, जिस तरह से उन्होंने इस मैच को जीता। बड़ी अच्छी शुरुआत हुई। प्रियांश आर्या ने 23 और प्रभसिमरन ने 54 रन बनाए। एक सेटल यूनिट की तरह से पंजाब की टीम अभी तक खेलते हुए आई है और श्रेयस अय्यर ने 41 गेंद पर 72 रन बनाए और कप्तानी पारी खेली। शानदार फॉर्म में है और एक पॉइंट उनको प्रूव भी करना है, जिस पर अभी हम चर्चा भी करेंगे। शशांक सिंह ने 12 गेंद पर 23 रन बनाए और आखिरी ओवर में पंजाब को जीत मिल गई। तो इस तरह से पंजाब की टीम जो है वो
पॉइंट टेबल में अपने आप को एक और जीत के साथ उसने मजबूत किया। ये लक्ष्य था पंजाब की टीम का कि जीत हासिल की जाए और टॉप 4 में बने रहें। जो भी टीमें इस वक्त प्लेऑफ की चाहत रखती हैं उनका पहला जो प्रयास होता है, पहला जो लक्ष्य होता है वो हमेशा यही होता है कि प्लेऑफ के अगर रेस में बने रहना है तो टॉप 4 से किसी भी हालत में हम बाहर ना जाएं। और वही काम किया पंजाब की टीम ने। जब मौका मिला चेन्नई को मात दी। चेन्नई की टीम पहले से ही बैकफुट पे थी, उसको थोड़ा सा और ढकेला, थोड़ा सा और पुश किया और चेन्नई ने वहां पर हथियार डाल दिए और इस तरह से पंजाब को जीत मिली। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 41 गेंद पर 72 रन बनाए, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और जैसा हमने अभी कहा था कि उनको भी प्रूव करना है। पिछले साल वो कोलकाता की टीम के साथ थे, कोलकाता की टीम चैंपियन बनी थी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उनके मन में ये कसक रही कि जिस तरह का क्रेडिट उनको मिलना चाहिए था उतना क्रेडिट उनको नहीं मिला। और इस बार जब वो एक नई फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हैं, और याद रखना चाहिए कि ये एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसने अभी तक खिताब नहीं जीता है। इस फ्रेंचाइजी को अगर वो खिताब जिता देते हैं तो फिर श्रेयस अय्यर की जो लीडरशिप स्किल है, जो उनके अंदर कप्तानी के गुण हैं, वो साबित हो जाएंगे। उस पर फिर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता है, क्योंकि पिछले साल वो कोलकाता को जिता कर आ रहे हैं। उसके बाद कोलकाता की टीम ने उनको रिटेन नहीं किया। हालांकि ये भी बड़ा ताज्जुब की बात है कि जिस कप्तान के अंडर में आपने खिताब जीता हो उस कप्तान को ही आपने रिटेन नहीं किया। और 5 या 6 प्लेयर रिटेन किए थे केकेआर ने, लेकिन उसमें उनका नाम नहीं था। तब वो पंजाब की टीम से जुड़े और अभी तक पंजाब की टीम को बहुत अच्छी तरह से लीड कर रहे हैं। और ना सिर्फ अच्छी तरह से लीड कर रहे हैं बल्कि प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है टीम, और अच्छी तरह से मजबूत तरीके से बनी हुई है। तो श्रेयस अय्यर के लिए भी ये एक अच्छी जीत, और उनका भी प्रयास यही होगा कि वो जो टॉप 4 में आने के बाद जो दूसरा माइलस्टोन होता है, यानी आप टॉप 2 में फिनिश करें, ताकि प्लेऑफ की रेस में आप फाइनल्स खेलने के लिए आपको एक मौका और मिल जाए। तो यह प्रयास जो है श्रेयस अय्यर जरूर करेंगे। क्या कहा उन्होंने उनसे पहले बताते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने क्या कहा। चूंकि उनकी टीम जो है हारी है और बाहर हो गई है, तो महेंद्र सिंह धोनी ने जो कहा इस मैच में हार पर, वो आपको दिखाते हैं, फिर श्रेयस अय्यर का बयान भी आपको दिखाएंगे। पहले बात कर लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी की। उन्होंने कहा कि इस सीजन में पहली बार ऐसा हुआ जब हमने अच्छा स्कोर बनाया था, लेकिन बाद में समझ में आया कि कुछ रन और बनाने चाहिए थे। ऐसा कहा जा सकता है कि हम बल्लेबाजों से ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन थोड़े रन और चाहिए थे। करन और ब्रेविस के बीच अच्छी साझेदारी हुई। हमें मैदान में कैच भी पकड़ने होंगे। सैम करन जुझारू खिलाड़ी हैं, हम सभी ने उन्हें देखा है। इस मैच में विकेट ने अब तक का सबसे बेहतर बर्ताव किया। हालांकि इस सीजन में महेंद्र सिंह धोनी के 2 बयान थोड़ा सा मुझे पर्सनली चौंकाने वाले हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की जो गेम अवेयरनेस है, जो वो खेल की समझ रखते हैं, उसके बारे में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे इस मैच से पहले जब वो चेन्नई की विकेट को लेकर बात कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक इस विकेट का बर्ताव समझ में नहीं आया है, इसलिए मैं कुछ इस विकेट पर नहीं कह सकता हूं। धोनी बड़े बड़े सीजन खिलाड़ी रहे हैं, भारत को कामयाबी के कई शिखर पर वो लेकर गए हैं, इसलिए भी शायद थोड़ा सा चौंकाता है जब धोनी कहें कि उन्हें पिच नहीं समझ में आ रही है। और इस मैच में भी जो उन्होंने कहा कि हमको पहले ऐसा लगा था कि रन्स ठीक ठाक है, लेकिन बाद में समझ में आया कि रन्स कम है। कहीं ना कहीं गेम अवेयरनेस, कहीं ना कहीं वो जो लीडरशिप स्किल में उनके सवाल उठ रहे हैं, उनके बल्लेबाजी क्रम को लेकर सवाल उठे, वो धोनी नहीं दिखाई दिए। इस बात को स्वीकार करना होगा, धोनी के फैंस को भी स्वीकार करना होगा कि वो धोनी नहीं दिखाई दिए जिनके लिए स्टैम्प था, टैग था कि वो अनहोनी को होनी कर देते हैं साहब, वो हैं धोनी। और अगर वो कप्तानी संभाल रहे हैं तो टीम की परफॉर्मेंस पर इसका असर दिखाई देगा। लेकिन सच्चाई यही है कि कोई असर नहीं दिखाई दिया, बल्कि उनके बल्लेबाजी क्रम को लेकर सवाल जरूर उठ गए। एक मैच में उन्होंने आर अश्विन तक को अपने से पहले बल्लेबाजी करने के लिए भेजा, और जो कभी नहीं हुआ था, या अगर हुआ भी था तो थोड़ा बहुत आपने सुना होगा कि सोशल मीडिया में कोई धोनी को लेकर प्रश्न कर रहा हो, या धोनी के रोल पर किसी ने सवाल उठाए हो। लेकिन इस सीजन में पिछले 1 महीने में अगर आप देखेंगे, जब से आईपीएल लगभग शुरू हुआ है, धोनी को लेकर तमाम सवाल उठे, लोगों ने कड़वी बातें की, लोगों ने बिल्कुल तीखे प्रश्न किए, तीखी टिप्पणियां की, क्योंकि कुल मिलाजुलाकर जो बात मैंने अभी कही कि वो जो उनकी चमक है, वो चमक नहीं दिखाई दी। इसे चेन्नई अब जितनी जल्दी स्वीकार कर ले और इस स्टेप से आगे बढ़े, अगले सीजन के लिए वो किसको कप्तानी सौंपेगी, वहां पर क्या कुछ होगा, बहुत कुछ देखना होगा, क्योंकि इस टीम की साख बड़ी है, इस टीम का ब्रांड बड़ा है। क्या चेन्नई धोनी से आगे निकलेगी, और अगर निकलेगी तो कब निकलेगी और कब तक नहीं निकलेगी, ये दोनों बड़े रिलेवेंट सवाल हैं। आखिर क्यों चेन्नई की टीम जो है वो धोनी के आगे नहीं देख पाती है। इस सीजन में भी अगर चोट लगी कप्तान को, तो फिर धोनी को ही कप्तान क्यों बनाना पड़ा। क्या
ब्रांड वैल्यू जो है धोनी की, क्या जो इस लीग में पैसे का कारोबार है वो धोनी के कप्तानी करने से बेहतर होता है? यानी चाहे आप फ्रेंचाइजी के मर्चेंडाइज से लेके या खिलाड़ियों के नाम पर स्टेडियम तक पहुंचने वाली भीड़, टिकट पर खर्चा किए जाने वाला पैसा, इन सारे एंगल्स को जब आप तलाशेंगे तो क्या धोनी का होना इन सब में फायदे का सौदा है फ्रेंचाइजी के लिए? इस वजह से फ्रेंचाइजी उनसे आगे नहीं देखती या कोई और वजह है? लेकिन अब जब टीम बाहर हो चुकी है तो इस पर बात करनी चाहिए और बातचीत होगी भी। चलिए अब श्रेयस अय्यर की बात कर लेते हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी बहुत शानदार फॉर्म में है। न सिर्फ शानदार फॉर्म में है बल्कि अपनी टीम को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो कहा जाता है कप्तान के लिए, उसके आधार पर जीत दिला रहे हैं। क्या कहा उन्होंने जीत के बाद, ये बताते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जो है सकारात्मक सोच का फायदा मिला। मैदान कोई भी हो, मुझे लक्ष्य का पीछा करने में मजा आता है। टीम के लिए बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए मुझ में अलग ही ऊर्जा रहती है। बाकी बल्लेबाजों का साथ भी मिलता है। मैं इसी सोच के साथ बल्लेबाजी करता हूं। इसमें सफलता असफलता दोनों मिलती है। नेट्स में मैं लगातार नई गेंद से तेज गेंदबाजों के खिलाफ अभ्यास करता हूं, इसका फायदा होता है। प्रभसिमरन और प्रियांश ने हमें अच्छी शुरुआत दिलाई। तो ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम ने अच्छा किया है अब तक और आगे भी उसके इरादे यही होंगे, उसकी वजह ही यही है कि श्रेयस अय्यर जो अपने बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस सीजन में हमने उनको देखा है और इसी वजह से उनकी टीम एक अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। अब यहां से टीम की कोशिश यही होगी कि पहले प्लेऑफ में अपनी जगह को बिल्कुल पुख्ता कर लिया जाए और साथ ही साथ प्रयास ये किया जाए कि वो टॉप की जो 2 टीमें हैं वहां पर रहे, ताकि उनको एक मौका अतिरिक्त मिले फाइनल में जगह बनाने के लिए। चलिए अब मौका है हमारे इस शो पर आपसे सवाल पूछने का, जो हमारा नियमित एक फीचर है इस सीजन में जो हमने आपके लिए शुरू किया है। यानी एक आसान सा सवाल और उस सवाल का सही जवाब देने वाले 3 लकी विनर्स को इनाम। क्या है आज का सवाल, वो आपकी स्क्रीन पर डालते हैं और साथ ही साथ आपको इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का तरीका भी बताते हैं। राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड इनमें से कौन सा है, ये आपको आज का सवाल है, जिसके जवाब में आपके सामने 4 विकल्प हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम या फिर ईडन गार्डन्स। थोड़ा सा अगर आप शांत दिमाग से सवाल को पढ़ेंगे, बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही आसान तरीका है इसमें भाग लेने का। 3 प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार मिलेंगे। आपको करना यह है कि www.tv9hindi.com पर जाना है। वहां क्विज का एक सेक्शन है बाकायदा। उस क्विज के सेक्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये जो सवाल आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है, बिल्कुल यही सवाल वहां पर आपको मिलेगा। आपको वहां पर जवाब देना है और अगर आप लकी विनर्स में रहे 3 तो फिर हम आपको आकर्षक पुरस्कार भी देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.tv9hindi.com। अब बात करते हैं आज के मुकाबले की, क्योंकि आज का जो मैच है वो मैच भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि एक तो नंबर ऑफ मैचेस के लिहाज से आज हाफ सेंचुरी लगने वाली है आईपीएल के 2025 सीजन की, यानी आज खेला जाने वाला है 50वां मैच और ये मैच है साहब मुंबई का राजस्थान से। बड़ा क्रूशियल मैच है, पॉइंट टेबल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। तीसरे नंबर पर है मुंबई इंडियंस की टीम, इसीलिए उसके लिए यह मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान की टीम पॉइंट टेबल में 8वें नंबर पर है, इसलिए उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेन्नई के बाद वो दूसरी टीम हो सकती है जो बाहर हो जाएगी प्लेऑफ की रेस से अगर वो आज के मैच में हार जाती है। तो निश्चित तौर पर कोशिश यही होगी कि ये दूसरी टीम ना बने बल्कि जीत हासिल करे और वो अपने आप को कम से कम सर्वाइव करने लायक रखे और इस उम्मीद के साथ चले कि क्या पता आखिरी के कुछ मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस से उसकी किस्मत बदल जाए। शाम 7:30 बजे जयपुर में ये एमआई वर्सेस आरआर मुकाबला शुरू होगा, लेकिन मुंबई की टीम इतनी आसानी से मैच गंवाने वाली नहीं है। जिस तरह की फॉर्म में मुंबई की टीम है और जिस तरह से खराब शुरुआत के बाद मुंबई की टीम ने लय पकड़ी है, ये बिल्कुल वो सेट पैटर्न है मुंबई की टीम का जो अब तक हमने देखा है। 5 बार की चैंपियन वो भी है और उसको कहीं ना कहीं इस तरह से खेलने में महारत हासिल है कि एक स्लो स्टार्टर के तौर पर अपने आप को वो शुरू होता है उसका कैंपेन, जहां पे शुरुआत में 2-3 मैच वो हार भी जाती है, लेकिन उसके बाद उसके हौसले पस्त नहीं होते। यही शायद मुंबई की सबसे बड़ी ताकत है, खराब शुरुआत के बाद भी संभलना, अपने आप को वापस उस
प्रतियोगिता में लेकर आना और फिर वहां से उस रिदम को हासिल करना, उस मोमेंटम को हासिल करना, जिसकी बदौलत इस वक्त वो टीम जो है वो प्लेऑफ की रेस में बाकायदा मजबूती से बनी हुई है। तो ये खूबी है मुंबई की टीम की और इसी ताकत पर, इसी खूबी पर वो अपने आप को आज भी परखेंगे और कोशिश यही करेंगे कि प्लेऑफ में अपने पॉइंट टेबल में जो टॉप 4 की जगह है वहां पर अपने आप को और ज्यादा मजबूत किया जाए। क्या रहा है राजस्थान और मुंबई का सफर इस सीजन में, वो आपको बताते हैं। दोनों टीमों ने अब तक 10-10 मैच खेले हैं, यानी 14-14 मैचेस में से 10-10 मैचेस दोनों ही टीमें खेल चुकी हैं। मुंबई इंडियंस के खाते में 6 जीत है और 4 हार है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें 5 जीत उनकी लगातार है और उसके बाद राजस्थान के खाते में सिर्फ 3 जीत है और 7 हार है। राजस्थान की टीम प्लेऑफ की रेस से वैसे लगभग बाहर है, क्योंकि अभी अगर आप देख लें तो उसके कोटे में 6 पॉइंट है। अब उसके पास 4 मैच बचे हुए हैं, यानी अगर वो 4 के 4 मैचेस जीत जाती है तो उसके पास 14 अंक हो जाएंगे। लेकिन संभवतः 14 अंक पर प्लेऑफ की जो आखिरी टीम है उसको जगह, चौथी टीम यानी जो होती है टॉप 4 की, उस पर जगह ना मिले। बावजूद इसके उम्मीदें जरूर कायम रहेंगी, क्योंकि यहां पर दूसरी टीमों का परफॉर्मेंस जो है वो भी बहुत मैटर करता है। कई बार टीमें लास्ट मिनट पर आकर चोक कर देती हैं और फिर उनसे गलतियां होती हैं और दूसरी टीम को फायदा मिल जाता है। तो ये एक थोड़ा सा ही सही लेकिन एक ऐसा चांस है जो राजस्थान की टीम जरूर चाहेगी कि उसके लिए जाए। लेकिन सबसे पहली जो शर्त है वो शर्त यह है कि आज के मुकाबले को जीता जाए, वरना चेन्नई और चेन्नई के बाद राजस्थान दूसरी टीम हो जाएगी जो ऑफिशियली प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएंगे, यानी उनका खिताब में कोई लेना देना रह नहीं जाएगा। रिकॉर्ड बुक क्या कहती है वो आपको फटाफट बताते हैं कि इन दोनों ही टीमों के बीच जब मुकाबले हुए हैं तो किस तरह से कहानी रही है। रिकॉर्ड बुक में अब तक देखा गया है कि कांटे की टक्कर है इन दोनों टीमों के बीच। अब तक 30 मैचेस खेले गए हैं, 30 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से मुंबई इंडियंस की टीम को एग्जैक्ट आधे मैचेस में जीत मिली है, 15 मैच में, जबकि राजस्थान की टीम को 14 मैच में जीत मिली है। यानी आज राजस्थान की टीम के पास यहां पर मौका है कि वो 15-15 की बराबरी कर ले। लेकिन क्या मुंबई उसको ऐसा करने देगी? वो भी तब जब मुंबई की टीम लगातार जीत के रास्ते पर आ चुकी है और लगातार अपने आप को प्लेऑफ की रेस में बनाए हुए है, लगातार वहां पर अपने आप को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। और प्रयास उसका भी यही है कि अब ये जो मोमेंटम मिला है, अब ये जो लय मिली है, इसको छोड़ा ना जाए। और इसको छोड़ा जाए तभी जब फिर वो खिताब मिल जाए, यानी जो उसके साथ टैग है जहां पर एक नाम तुरंत और लगाना पड़ता है। यानी जैसे ही आपसे कोई पूछे कि IPL की सबसे कामयाब टीम कौन सी है, आप मुंबई कहते हैं, मुंबई के साथ आपको चेन्नई भी कहना होता है, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास 5-5 ट्रॉफीज हैं। अब अगर यहां से मुंबई की टीम यहां पर बाद में आकर और टूर्नामेंट को जीत लेती है, खिताब को जीत लेती है, तो उसके पास 6 ट्रॉफीज हो जाएंगी। यानी वो फिर क्लियर कट नंबर 1 टीम होगी ट्रॉफीज जीतने के लिहाज से। ऐसा ही कुछ इरादा होगा मुंबई इंडियंस की टीम का। और जब मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी, मतलब हार्दिक पांड्या ने ये बात कही भी थी एक मैच के बाद कि जब हमारे खिलाड़ी रंग में आ जाते हैं ना, तब समझ में आता है कि मुंबई की टीम का दबदबा क्या है। मतलब वो हार्दिक पांड्या, वो रोहित शर्मा, वो रियान रिकल्टन, वो तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, फिर वो मतलब जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, फिर वो कहानी समझ में आती है कि इस टीम की ताकत क्या है। बशर्ते वो बड़ा सा एक स्टार लगा हुआ है कि पहले खिलाड़ी रंग में आ जाएं, और अब वो खिलाड़ी रंग में आ चुके हैं। जिस तरह से परफॉर्मेंस में निखार आता जा रहा है मुंबई की टीम का, कोई बड़ी बात नहीं कि मुंबई की टीम यहां से बड़ा कारनामा करे। यानी वो जो बड़ा कारनामा है निश्चित तौर पर वो ट्रॉफी ही है। हालांकि अभी काफी समय है, अभी पहला लक्ष्य जो होगा वो यही होगा कि प्लेऑफ में जगह बनाई जाए। दूसरा लक्ष्य होगा कि प्लेऑफ में टॉप 2 में रहा जाए ताकि फाइनल खेलने के लिए एक मौका और मिले। और उसके बाद फिर अल्टीमेट रिजल्ट तो हम सभी जानते ही हैं। मुंबई का सफर आपको बता देते हैं। मुंबई की टीम को पिछले जो 10 मैचेस का हम जिक्र कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, उसमें से अगर थोड़ा सा हम उसको और विस्तार में जाएं तो आप पाएंगे कि पहले 5 मैच में मुंबई को सिर्फ 1 जीत मिली थी। यह हैरान करने वाली बात है और यह दिखाता भी है कि किस तरह से खराब शुरुआत के बाद भी मुंबई की टीम को संभलना, लड़ना और जीतना आता है। लेकिन पिछले 5 मैच लगातार जीते हैं मुंबई की टीम्स ने। इससे ठीक उलट राजस्थान को पहले 5 मैच में 2 जीत मिली थी, लेकिन पिछले 5 मैच में राजस्थान को सिर्फ 1 जीत मिली है। यानी ना तो उस तरह की शुरुआत मिली और ना मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट आकर भी राजस्थान की टीम उस तरह की लय हासिल नहीं कर पाई जैसा उसकी विरोधी टीम जो है आज की मुंबई ने करके दिखाया है। पहले 5 मैच में सिर्फ 1 जीत और फिर लगातार 5 मैच जीतना, यह बिल्कुल कमाल है मुंबई की टीम का जो उसने किया है। उससे उलट राजस्थान पहले 5 में 2 जीत और दूसरे 5 मैचेस में सिर्फ 1 जीत, और इसीलिए राजस्थान की टीम जो है मुश्किल में भी है। चलिए अब एक एक करके
इन दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 पर भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। वहां पर क्या कहानी है, वहां पर किस तरह से प्लानिंग चल रही है, वहां पर क्या कुछ बदलाव होता दिखाई दे रहा है। पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां पर वो जो संजू सैमसन है वो है या नहीं है, ये जो सस्पेंस रहा शुरुआत में, कहीं ना कहीं वो टीम को भारी पड़ा है। और अभी भी आज के मैच में भी आपको संजू सैमसन खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल करेंगे पारी की शुरुआत। पिछले मैच में तूफानी शतक के बाद वैभव पर सभी की नजर रहेगी। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, जिस तरह की बल्लेबाजी पिछले मैच में उन्होंने की थी, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत। मतलब वो 14 साल 32 दिन उनकी उम्र थी उस दिन जिस दिन उन्होंने बल्लेबाजी में वो शतक लगाया था। भारतीय आईपीएल का जो सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड था उसमें वो नंबर 2 पर आ गए। इसके अलावा रिकॉर्ड बुक में तमाम जगहों पर अब जो नाम लिखा हुआ है वो वैभव सूर्यवंशी का लिखा हुआ है। निश्चित तौर पर उनके परफॉर्मेंस पर नजर रहेगी। इसके अलावा शिमरॉन हेटमायर हैं, हसरंगा हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, तीक्ष्णा हैं, ये सारे खिलाड़ी जो हैं इस टीम के फॉरेन प्लेयर के तौर पर आपको दिखाई देंगे। रियान पराग के लिए चुनौती वाला सीजन है, क्योंकि जो शुरुआत में हमने जैसा बताया था कि संजू सैमसन का होना ना होना, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कहीं ना कहीं उसका जो दबाव है वो रियान पराग के परफॉर्मेंस पर दिखाई दिया। जो रियान पराग 2024 में बड़े ही भरोसेमंद खिलाड़ी, प्रॉमिसिंग खिलाड़ी दूसरा होता है। प्रॉमिसिंग खिलाड़ी वो होता है जो आपको 1-2 मैचेस में रन्स करके दे दे तो आप कहते हैं इसका भविष्य बहुत अच्छा है। लेकिन 2024 यानी पिछले सीजन में रियान पराग ने अपने आप को एक मैच विनर के तौर पर प्रोजेक्ट किया था। जब तक वो क्रीज पर होते थे, विरोधी टीम की सांसें अटकी रहती थी कि अभी रियान पराग है, और उनकी गेम अवेयरनेस ऐसी है कि वो कहीं से भी अपने आप को मैच में अपनी टीम को वापस ला सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, जो हम बता भी रहे थे अभी आपको कि शुरुआती मैचेस में संजू सैमसन नहीं खेले, रियान पराग को कप्तानी करनी पड़ी। उसके बाद फिर संजू सैमसन आए, रियान पराग एज अ बैट्समैन खेलने लगे, फिर संजू सैमसन को चोट लग गई, फिर वो चले गए, फिर वहां पर आकर रियान पराग को कप्तानी संभालनी पड़ी। तो कुल मिला जुलाकर एक बड़े टूर्नामेंट में जिस तरह का टेक ऑफ होना चाहिए, जिस तरह का की शुरुआत आपकी होनी चाहिए, वो शुरुआत ही इस बार राजस्थान की टीम को मिल नहीं पाई। और उसी का नतीजा है कि अभी जब लीग मैचेस में ठीक ठाक मैचेस बचे हुए हैं, तभी उसकी टीम पर प्लेऑफ की रेस से बाहर होने का खतरा जो है मंडरा रहा है। तो अब अगर यहां पर थोड़ी बहुत भी उम्मीद, हालांकि वो उम्मीद बहुत थोड़ी सी ही है, लेकिन अगर उस थोड़ी बहुत उम्मीद को भी जिंदा रखना है, बचाए रखना है, तो राजस्थान की टीम को अपने साख के लिए खेलना होगा, वो लड़ाई जीतनी होगी। आगे बढ़ते हैं, मुंबई इंडियंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम जो है वहां पर प्लेइंग 11 उनका बड़ा सॉर्टेड है। वो शुरुआत थोड़ी धीमी जरूर हुई थी, लेकिन एक बार जब वो शुरुआत धीमी होने के बाद रफ्तार पकड़ी है तो फिर अच्छी खासी उनकी गाड़ी चल रही है। प्लेइंग 11 मुंबई का लगभग तय है। रोहित शर्मा, रेयान रिकल्टन करेंगे ओपनिंग, तिलक वर्मा, विल जैक्स, हार्दिक पांड्या, नमन धीर के जिम्मे मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी होगी। ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह संभालेंगे गेंदबाजी की कमान, और मिचेल सेंटनर अगर फिट हुए तो फिर वो करेंगे प्लेइंग 11 में वापसी। थोड़ी सी तकलीफ थी उनकी फिटनेस को लेकर, अगर वो फिट हो जाते हैं तो फिर मुंबई की टीम के लिए और ज्यादा खतरनाक दिखाई देगी मुंबई की टीम। और मुंबई की टीम अब किसी भी हालत में इस मोमेंटम को छोड़ने को तैयार नहीं है। और जो बात थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे ना कि इस टीम का दबदबा दिखता ही तब है जब इस टीम के 3-4 खिलाड़ी फॉर्म में आ जाएं। आप शुरुआत से अगर आ जाएं, जिस तरह से रोहित शर्मा को फॉर्म मिल गई है, उन्होंने कुछ बैक टू बैक 2 मैचेस में रन्स कर दिए हैं, रेयान रिकल्टन लगातार अच्छी पारियां खेल रहे हैं, फिर आपके पास हार्दिक पांड्या हैं, फिर आपके पास तिलक वर्मा हैं, फिर आपके पास सूर्य कुमार यादव हैं। और सूर्य कुमार यादव भूलिएगा नहीं, T20 फॉर्मेट में लंबे समय तक दुनिया के आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज रहे हैं। तो T20 फॉर्मेट उनको कितना भाता है या उस फॉर्मेट को कितना ज्यादा वो समझ चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से उनको 360 डिग्री बल्लेबाज कहा जाता है, ये सब कुछ हम जानते हैं। तो ये टीम जो है वो बड़ी खतरनाक टीम है, और वो ये अब अपने मोमेंटम को पाने के बाद और ज्यादा खतरनाक दिख रही है। प्लस जसप्रीत बुमराह की वापसी, मतलब जिस लीग में आप सोच भी नहीं सकते हैं उस इकोनॉमी से वो गेंदबाजी करते हैं। कभी 6 रन प्रति ओवर देते हैं, कभी 6.5 रन प्रति ओवर देते हैं, और अपनी टीम विकेट ले ना ले वो एक अलग इशू है, लेकिन वो अपने टीम के लिए इतनी किफायती गेंदबाजी करते हैं कि उनकी टीम को उसका फायदा मिलता है। तो बड़ा दिलचस्प रहने वाला है आज एक बार फिर मुंबई की टीम का परफॉर्मेंस। और इसीलिए इस टीम पर, मतलब टीम्स टू वॉच आउट फॉर जो कहते हैं ना, मुंबई की टीम पर वैसे भी फैंस की निगाहें रहती हैं, अब थोड़ी और ज्यादा रहेंगी, क्योंकि अब ये टीम जो है अपनी रंगत में आ चुकी है, अपनी लय को पा चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं ट्रेंट बोल्ट की कहानी। दरअसल इस लीग में अक्सर ऐसा होता है, आपने भी सुना होगा कि भाई फला खिलाड़ी जो है वो पहले
पहले कहीं और था, अब कहीं और है। तो ट्रेंट बोल्ट एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुंबई की टीम के लिए खेलेंगे, हालांकि वो लंबे समय तक राजस्थान रॉयल्स के साथ रहे हैं। इस मैच से पहले उन्होंने कहा कि राजस्थान रॉयल्स के पास अच्छे बल्लेबाज हैं, ये एक ऐसी टीम है जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। अपनी पुरानी टीम के खिलाफ मैदान में उतरने का अनुभव अलग ही होता है। मैं मानता हूं कि हमारी मौजूदा टीम का बॉलिंग अटैक हर तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं ट्रेंट बोल्ट ने तारीफ भी कर दी, कहीं ना कहीं यही बता दिया कि मेरे लिए कोई राजस्थान की टीम नई नहीं है, मैं इस टीम के सारे इन एंड आउट को जानता हूं, यानी मैं इस टीम की ताकत भी समझता हूं और कमजोरी भी जानता हूं, क्योंकि मैं इस टीम के साथ रहा हूं। और अपनी टीम की तारीफ भी उन्होंने कर दी कि भाई हमारे पास जो है वो जिस तरह के गेंदबाज हैं उनको किसी पर्टिकुलर कंडीशंस की जरूरत नहीं होती। हमारे गेंदबाज जो है उनको किसी भी कंडीशन में परफॉर्म करना, विकेट लेना और अपनी टीम को जीत दिलाना आता है। तो कुल मिलाजुलाकर एक दिलचस्प मुकाबला रहने वाला है। राजस्थान के लिए साख की लड़ाई और मुंबई के लिए धाक की लड़ाई। मुंबई जो है चाहेगी कि वो अपने आप को पॉइंट टेबल में और मजबूत कर ले। साथ ही साथ दिलचस्प रहेगा वैभव सूर्यवंशी को देखना, क्योंकि रोहित शर्मा होंगे और उनके सामने जो है वो एक 14 साल और कुछ दिन के एक बच्चे की बल्लेबाजी देखने का जो आनंद होगा वो मजा आएगा। कुल मिलाजुला के पिछले मैच में जिस तरह की चर्चा, अचानक आईपीएल में जब इस तरह के कोई कारनामा होता है ना, या कोई इस तरह का बहुत ही रोमांचक मैच हो जाए, तो आईपीएल की जो व्यूअरशिप है, आईपीएल की जो लोकप्रियता है वो बढ़ती है। और सूर्यवंशी ने जिस तरह से पिछले मैच में बल्लेबाजी की थी, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा बॉर्न स्टार, एक बड़ा स्टार जो है वो पैदा हुआ है। और जिस तरह से उनको तारीफें मिली हैं, मतलब सोशल मीडिया में भरी पड़ी थी तारीफें उनके लिए, बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। कोशिश उनकी भी यही होगी कि वो वन टाइम वंडर बॉय ना बन के रह जाएं, एक बार का करिश्मा करने वाले खिलाड़ी की तरह से ना रह जाएं, बल्कि उनके परफॉर्मेंस में ये भी संभव नहीं कि वो हर मैच में शतक लगाएंगे, लेकिन कम से कम वो कंसिस्टेंसी उनको अपनी परफॉर्मेंस में दिखानी होगी। क्योंकि आज जो है उनके सामने भारतीय टीम के कप्तान भी होंगे। रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान है और कप्तान के सामने परफॉर्म करने का जो मजा है और जो उसकी जो उपयोगिता है वो अलग ही है। तो दिलचस्प रहने वाला है मुकाबला। इस मुकाबले पर आपकी तो नजर रहेगी, हमारी भी पैनी नजर रहेगी। शो के पहले जब हम प्रीव्यू शो लेकर आएंगे तो उस शो में आपको प्लेइंग 11 को लेकर, पिच को लेकर और ज्यादा विस्तार से बताएंगे। कुणाल के साथ उस शो को भी देखिएगा। और अभी के लिए जो मेरी गुजारिश हमेशा आप लोगों से रहती है, स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस शो पर मेरे साथ जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MGH। मसाला